बड़ी खबर के साथ सदन का गतिरोध तोड़ने की कोशिश की गई है। गतिरोध तोड़ने पर सहमति बनते बनते टूटी है। मुआफी पर शब्द पर अड़ा है पूरा मामला। मुआफी की मांग पर अड़े हैं गोविंद सिंह डोटासरा। स्पीकर ने कहा है कि डोटासरा खुद माफी मांगे। ये बड़ी अपडेट है। गतिरोध खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। जयपुर से ये खबर, सदन का गतिरोध तोड़ने की कोशिश हो रही है। गतिरोध तोड़ने पर सहमति बनते बनते टूटी है। मुआफी शब्द पर यह पूरा मामला अड़ा हुआ है। डोटासरा मुआफी की मांग कर रहे हैं। स्पीकर ने कह दिया है कि डोटासरा खुद माफी मांगे। तो सदन के भीतर संबोधन के दौरान मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए दादी शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। आसन के पास आकर नारेबाजी की गई है और उसी के चलते हुआ ये कि 6 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। और अब न केवल सदन के भीतर बल्कि सदन के बाहर भी दंगल लगातार जारी है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी सोमू आनंद की मौजूदगी है। चलते सोमू के पास और जरा जान लेते हैं ताजा अपडेट क्या है। सोमू, ये जो डेडलॉक बना हुआ है ये आखिर टूटेगा कैसे? देखिए, डेडलॉक तोड़ने के लिए जो स्पीकर हैं उनके उनके कक्ष में एक वार्ता भी हुई और उसके बाद ये कहा गया कि दोनों पक्षों की तरफ से माफी मांगी जाएगी। लेकिन जब सदन फिर से शुरू हुआ और विशेष अनुमति दी गई गोविंद सिंह डोटासरा को बोलने की, क्योंकि वो सदन से निलंबित हैं और वो नियमतः सदन में नहीं आ सकते, स्पीकर ने कहा कि उनको विशेष अनुमति दी गई है। तो उन्होंने इस पूरे मामले पर खेद जताया। हालांकि स्पीकर की तरफ से कहा गया कि आपने खेद जरूर जताया, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि आप इस बात को लेकर के माफी मांग रहे हैं। तो जाहिर तौर पे इस बात को लेकर के एक बार फिर से डेडलॉक की स्थिति बन गई। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पहले मंत्री माफी मांगे, उसके बाद ही वे इस बात को लेकर के अपनी तरफ से माफी मांगेंगे। और एक बार फिर से सदन की कार्रवाई इसको लेकर के स्थगित हो गई है। फिलहाल जो रुख दिखाई दे रहा है सदन में दोनों पक्षों का, उससे साफ है कि ये गतिरोध फिलहाल तुरंत में समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पर बार बार ये कह रही है कि पहले मंत्री माफी मांगेंगे, मंत्री की जो बात है वो कार्यवाही से हटेगी और उसके बाद कांग्रेस के सदस्य जो कि वेल में जाकर के जिन्होंने नारेबाजी की, डाइस के पास गए, वे उसको लेकर के माफी मांगेंगे। तो जाहिर है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पे अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए फिलहाल ये गतिरोध टलता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि सदन के भीतर कार्यवाही के दौरान कई महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं आम जनता के वो उठाए जाने हैं। कार्यवाही बाधित हो रही है, मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है और माफी पर तकरार जो है बनी हुई है। बीजेपी का क्या रुख रहेगा और कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? क्योंकि गतिरोध तोड़ना जरूरी है सोमू आनंद। इस मामले का हल निकाला जाएगा तभी ये कार्यवाही जो आगे बढ़ पाएगी। फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अब आगे आप क्या देख रहे हैं इस मामले में आगे बढ़ते हुए? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा बार बार ये कह रहे थे कि पहले मंत्री इस बात को लेकर के माफी मांगे, अपना स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने क्यों ये बात कही, और उसके बाद ही वे इस बात पे अपनी ओर से खेद जताएंगे। और बार बार संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि पहले ये बात तय हुई है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से माफी मांगेंगे, मंत्री भी अपनी बात कहेंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार किया। तो ये गतिरोध फिलहाल टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मंत्री अविनाश गहलोत, जिनकी टिप्पणी के बाद से ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ, वे जब तक इस बात को लेकर के सफाई नहीं देते हैं, तब तक कांग्रेस के जो विधायक हैं और खासतौर पे गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने माफी मांगने से या फिर इस पूरे प्रकरण पर अपनी ओर से खेद जताने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये मामला जरूर खेदजनक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इसके लिए वे खेद जता रहे हैं। तो जाहिर है कि ये मामला अभी अटका हुआ नजर आ रहा है दोनों पक्षों की ओर से। तो सदन में गतिरोध जो है वो जारी रह सकता है। जैसा कि मरी आप कह रही थी कि निश्चित रूप से सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है। आज भी कोटा के मुद्दे पर चर्चा होनी थी सदन में, लेकिन पूरी तरह से यह हंगामे की भेंट चढ़ गया है और फिलहाल ये गतिरोध समाप्त होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि दर्शकों को अपडेट में दे दूं कि कार्यवाही लगातार चल रही है। हालांकि कई बार इसे स्थगित भी करना पड़ा, लेकिन अभी कार्यवाही चल रही है। वहीं से तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है सोमू आनंद की जब रणनीति बनाई गई कांग्रेस पार्टी की ओर से कि हमें क्या करना है, किस तरीके से इस पूरे मामले को उठाना है, कैसे घेरना है बीजेपी को इस पूरे मामले को लेकर, तो क्या लगता है क्योंकि अभी क्लैश की सिचुएशन बनी हुई है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस माफी मांगे, कांग्रेस कह रही बीजेपी माफी मांगे, तो आने वाले वक्त में क्या रहेगी कांग्रेस पार्टी की रणनीति? क्या इसको लेकर आने वाले वक्त में कोई बैठक भी बनाई जा सकती
सकती है, कोई बुलाई जा सकती है रणनीति आगे की निर्धारित करने को लेकर? कांग्रेस ने आज सुबह ही अपनी विधायक दल की बैठक की है और बैठक में बहुत साफ तौर पर यह तय हुआ है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर शांत या चुप बैठने वाली नहीं है। सदन के अंदर जो गतिरोध है वह चल ही रहा है। आज जब प्रश्नकाल शुरू हुआ था तब भी कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा किया था। शून्यकाल के वक्त भी कांग्रेस के सदस्यों का हंगामा जारी रहा था और इसी की वजह से सदन की कार्रवाई जो है वह स्थगित करनी पड़ी थी। वहीं बाहर भी कांग्रेस के जो नेता है, जो बाकी कार्यकर्ता हैं, वे प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर भी उनको हिरासत में भी लिया गया, वाटर कैनन से भी पानी की बौछार भी उन पर हुई। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद कांग्रेस सदन के अंदर और सदन के बाहर सड़क पर इस पूरे मुद्दे पर जो गर्मी है वो कांग्रेस की वो बरकरार है और इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे को आसानी से जाने नहीं देना चाहती। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। सोमू, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि कार्यवाही लगातार जारी है। वहीं दर्शकों को लेकर चलते हैं सीधा। कहां लेकर आई? सोलर एनर्जी में नंबर 1 सभापति महोदय, सोलर एनर्जी में नंबर 1, मिलेट्स उत्पादन में नंबर 1, औषधीय फसलों के उत्पादन में नंबर 1, जिंक के उत्पादन में नंबर 1, लेड उत्पादन में नंबर 1, रोड सेफ्टी एक्शन प्लान में नंबर 1, 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसने 50% कमी लाने का संकल्प व्यक्त किया है, जो दुनिया में अकेला राज्य है। राजे 5 मिनट, एक पेज, 5 मिनट नहीं, एक पेज, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर। एजुकेशन इंडेक्स में राजस्थान नंबर 1, आर्थिक स्थिरता का सीधा प्रमाण यह है कि सारे देश में बैंक डिपॉजिट कम हो रहा है और हमारे राजस्थान में बैंक डिपॉजिट में 11.36% की बढ़ोतरी हुई है। आदरणीय सभापति महोदय, प्रतिदिन 25 किलोमीटर नई सड़कें बन रही है। भजनलाल जी की सरकार में 32 किलोमीटर सड़कों का प्रतिदिन विकास हो रहा है। हर दिन 3 गांव सड़कों से जुड़ रहे हैं। प्रतिदिन 162 लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है और प्रतिदिन 3000 नलों को कनेक्शन दिया जा रहा है। आखिरी एक मिनट, कनेक्टिविटी इज द की। राजस्थान देश के 2 सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क वाले राज्यों में है। नेशनल हाईवे के मामले में टॉप 3 में है। 3 बड़े बंदरगाह राजस्थान से 10-15 घंटे की दूरी पर हैं और एयर कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ 7 एयरपोर्ट हो चुके हैं। मैं आखिरी ये कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। तो सोमू आनंद लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सिविल लाइंस के विधायक हैं सोमू आनंद। गोपाल शर्मा कह रहे हैं दुर्घटनाओं में कमी आई है, सौर उत्पादन में नंबर 1 है राजस्थान, एजुकेशन इंडेक्स में नंबर 1 है, बैंक डिपॉजिट में 11% से ज़्यादा वृद्धि हुई है। यानी कि उपलब्धियां जो हैं वो गिना रहे हैं कि उनकी सरकार में क्या कुछ काम हुआ है और राजस्थान ने क्या अचीव किया है। लेकिन दूसरी तरफ हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अगर देखें तो नारेबाजी जोरदार तरीके से की जा रही है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के तमाम सदस्य अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं और पिछले जब 2 सत्र शुरू हुए थे, आज के दिन में जब 2 बार कार्रवाई शुरू हुई थी, तब भी वे नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंचे थे और इसीलिए कार्रवाई जो है वो स्थगित करनी पड़ी थी। हालांकि अभी भी जो मामला है वो पूरी तरह से अटका हुआ है, क्योंकि एक बार करीब सहमति बन गई थी कि कांग्रेस के जो 6 सदस्य जिनका निलंबन हुआ है उनका निलंबन वापस लिया जाएगा। लेकिन माफी मांगने की बात को लेकर के एक बार फिर से वो पूरी बात जो है वो टल गई है। हालांकि सदन की कार्रवाई जरूर शुरू हुई है। अब देखना है कि कांग्रेस के नेता जो हैं, जिस तरह से 2 बार उनके हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ी थी, इस बार क्या कुछ होता है वो उस पर भी निगाहें हैं। बिल्कुल, और ये हम तस्वीरें जो देख पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, बात कर ली जाए डोटासरा की, तो वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमू आनंद, क्या लगता है कि ये गतिरोध टूटेगा
इसको लेकर कोई समाधान निकाला जाएगा? जैसे कि हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं इस बात का कि इस विरोध के चलते, इस हंगामे के चलते जो आम जनता के जो मुद्दे हैं वो नहीं उठ पा रहे हैं, उसको लेकर बातचीत, चर्चा नहीं हो पा रही है सदन के भीतर। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि तमाम जो गतिरोध है उसके कारण जो मुद्दे जिन पे चर्चा होनी थी, खास तौर पे अगर आज ही देखें हम तो कोटा में जो विद्यार्थियों के आत्महत्या के मामले हैं उस पर प्रस्ताव लाया गया था और उस पर चर्चा होनी थी। लेकिन ये तमाम प्रस्ताव और तमाम सवाल जो है जो सदन में पूछे जाते हैं, हालांकि उसके जवाब लिखित रूप में दिए जाएंगे, लेकिन उन सब पर विस्तृत चर्चा जो है वह नहीं हो पाई। सदन का कामकाज बाधित हुआ है। सीधे तौर पे लोगों से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं वो उसका नुकसान होता है, चाहे वो गतिरोध पक्ष की तरफ से हो, विपक्ष की तरफ से हो, दोनों की तरफ से हो, लेकिन अंततः नुकसान जनता का होता है और इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। और दोनों ही पार्टी के नेता बीजेपी और कांग्रेस के पीछे हटने को तैयार नहीं है, मुआफी की मांग कर रहे हैं। अब क्या रहेगा इस मामले में दोनों ही पार्टी का रुख, ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सोमू तमाम जानकारी के लिए।